नमस्कार विद्यार्थियों। अब हल करते हैं प्रमेय एस ए एस समरूपता। यह भी इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। तो चलिए देखते हैं ये क्या होती है, प्रूव करके देखते हैं। तो इससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि यदि अभी भी हमारे चैनल NCERT स्पेशलिस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए अब हम हल करते हैं। देखो प्रमेय कह क्या रही है, कथन है यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है तथा इन कोणों के अंतर्गत आने वाली भुजाएं समानुपाती हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ये कथन है। और अब हमें सिद्ध क्या करना है, तो कह रहा है दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो चलो सबसे पहले हमने वो लिख लिया है जो कुछ दिया गया है। क्या दिया है देखते हैं। कह रहा है यदि एक त्रिभुज का एक कोण इसका ए मान लिया और दूसरे त्रिभुज का कोण डी क्या है, बराबर है, तो बराबर हमने लिख लिया। और कह रहा है तथा इन कोणों के अंतर्गत आने वाली भुजाएं समानुपाती हैं। इन कोणों के अंतर्गत जैसे कोण ए और कोण डी, ये किन कोणों के अंतर्गत हैं, ये ए बी और ए सी और ये डी ई और डी एफ है। तो इनका अनुपात भी क्या है, समानुपात है, बराबर है। तो हमने इतना लिख लिया। अब सिद्ध क्या करना था, त्रिभुज ए बी सी समरूप डी एफ, ये सिद्ध करना है, लिख लिया। अब ऐसे सिद्ध ना होता तो एक रचना की है, तो वो रचना भी हमने लिख ली है। यानी क्या किया, ये जो त्रिभुज डी ई एफ है इसमें इसकी भुजाओं ये जो डी ई और डी एफ पर ये बिंदु पी और क्यू इस प्रकार लिए हैं कि ये जो डी पी है ये किसके बराबर हो, ए बी के, यानी इस भुजा के ये बराबर हो जाए, और जो डी क्यू है वो ए सी के बराबर हो जाए। तो वो हमने लिख लिया और पी को क्यू से मिला दिया, तो यानी वो भी लिख लिया, पी क्यू को मिलाया। अब देखते हैं उपपत्ति। उपपत्ति में क्या करते हैं, हमें जो दिया गया है वो लिख लेंगे। अब देखो उपपत्ति में हमें पता है ये ए बी बराबर, ये दोनों त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी पी क्यू में। त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी पी क्यू में। अब देखो ए बी सी में ए बी ये किसके बराबर है, डी पी के, तो हम लिख लेंगे ए बी बराबर डी पी। कारण दे देंगे रचना से। फिर कोण ए बराबर कोण डी, कोण ए बराबर कोण डी, ये क्यों बराबर है भाई, हमें दिया है। और ये जो ए सी है बराबर है डी क्यू के, ये कैसे में बराबर है, रचना की है, रचना से, ठीक है ना, ये रचना से बराबर है। अब जब ये तीनों बराबर हो गए तो इसमें सर्वांग समता नियम लग जाएगा। ये एस ए एस सर्वांग समता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ये जो है ए बी सी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज डी पी क्यू के, ये इतना सर्वांग सम हो गया। तो अब इससे एक चीज़ हम कह सकते हैं, ये जो कोण बी है, ठीक है ना, ये कोण बी बराबर ये कोण पी के हो जाएगा, पी हो जाएगा। और ये जो कोण सी है ये कोण क्यू के बराबर हो जाएगा, कोण सी बराबर हो जाएगा कोण क्यू के। कारण हो जाएगा बाई सी पी सी टी, ठीक, सी पी सी टी से ये कंडीशन हो जाएगी। और इसके अलावा एक कंडीशन और बनेगी, वो क्या होगी, ये जो है इसके अलावा एक चीज़ अब हमें क्या करना है, दिया है क्या, ये जो है ए बी अपान डी बराबर ए सी अपान डी एफ, ये दिए हैं। तो अब इसको हम लिख लेते हैं, तथा ए बी अपान है डी ई बराबर किसके, ए सी अपान डी एफ के। ये भाई हमने ऐसे क्यों लिख लिया, ये हमें कारण में लिख देना है, दिया है, ठीक, ये इतना दिया गया है। जब ये दिया है
तो एक चीज़ जब देखो, वो हम यहीं लिख देते हैं, परंतु ये जो डी पी है ए बी के बराबर है, तो ए बी को रिप्लेस करके हम डी पी लिख सकते हैं, और डी क्यू को रिप्लेस करके, नहीं, ए सी को रिप्लेस करके डी क्यू लिख सकते हैं। तो ये दिखाई दे रहा है ए बी बराबर डी पी व ए सी बराबर डी क्यू। ये कहाँ से है भाई? ये रचना से है, ठीक। इसलिए ये क्या हो जाएगा, दिख रहा है, हाँ, ए बी के स्थान पर डी पी रख देंगे, डी पी अपान डी बराबर, अब देखो ए सी को रिप्लेस किया, उसके स्थान पर डी क्यू रख देंगे, डी क्यू अपान डी एफ, ठीक है ना। ये इतना आ गया। इससे अब क्या कन्फर्म होगा, देखिए ये जो है इसको हम क्या कहते हैं, आगे अगले इधर पृष्ठ में इसको उलट लेते हैं, ठीक है ना। तो उलट लेंगे, तो थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं ऐसे, तो ये आ जाएगा डी पी, नहीं, डी ई अपान डी पी, ठीक, डी ई अपान डी पी बराबर टी एफ अपान डी क्यू। अब एक काम करते हैं, ये जो है ये उलट लिया। अब देखो क्या करते हैं, दोनों पक्षों में एक घटा देते हैं। ऐसा भाई क्यों कर रहे हैं, आगे देखिए, दोनों पक्षों में एक घटाने पर घटा देंगे, तो ये आ जाएगा डी ई अपान डी पी -1 बराबर इधर से डी एफ अपान डी क्यू -1, इतना आ गया। एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा डी ई माइनस डी पी अपान डी पी इधर से डी एफ माइनस डी क्यू अपान डी क्यू, इतना हो गया। अब एक काम करो, डी माइनस डी पी, इसमें देखो डी ये पूरी भुजा है और डी पी घट जाए तो क्या बचेगा, ई पी, तो हम लिख देते हैं ई पी अपान डी पी बराबर इधर से डी एफ में डी क्यू घटाओ, डी एफ पूरी है तो डी क्यू घटा क्यू एफ बचा, क्यू एफ बटे डी क्यू, ठीक। अब हमने लास्ट में क्या किया था, इसको उल्टा था, तो एक बार हम फिर उलट देते हैं, तो ये आ जाएगा डी पी अपान ई पी बराबर यहाँ से डी क्यू अपान क्यू एफ। अब यहाँ से देखो डी पी अपान ई पी, ठीक, और बराबर डी क्यू अपान क्यू एफ, तो ये क्या हुआ, इसका अर्थ है कि ये और ये समान अनुपात में ये बढ़ रही है, ये भुजा पी क्यू समान अनुपात में बांट रही है। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है कि यदि कोई एक रेखा किसी भी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटे तो वो तीसरी भुजा के समांतर होती है, तो ये समान अनुपात बांट रही है, इसलिए ये पी क्यू समांतर ई एफ हो जाएगा। इसलिए पी क्यू समांतर ई एफ, जब ये समांतर हो गए तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो इन दोनों त्रिभुजों को ले लेते हैं, त्रिभुज ये जो डी पी क्यू और त्रिभुज डी ई एफ में, त्रिभुज डी पी क्यू व त्रिभुज डी ई एफ में। अब इसमें देखो कोण डी दोनों में कॉमन है, कोण डी बराबर कोण डी, ठीक। अब इसको हम लिख देंगे उभय निष्ठ, उभय निष्ठ हो गया। और इसके अलावा
कोण जो ये P, कोण P बराबर हो जाएगा कोण E के। कारण दे देंगे संगत कोण। यदि संगत कोण बराबर तो रेखाएं समांतर होती हैं, और रेखाएं समांतर तो संगत कोण बराबर होते हैं, तो हम यही कारण दे देंगे। और कोण Q बराबर हो जाएगा कोण F के, कारण यही संगत कोण। ठीक, अब जब संगत कोण बराबर हो गए तो इसलिए इसमें क्या कौन सा नियम लगेगा, तीनों कोण बराबर है, यानी एस नहीं ए ए ए समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज टी पी क्यू समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ के। ये समरूप हो गया। और एक जगह हमने क्या किया था, ये जो डी पी क्यू था, ये इसको कंडीशन ए कह देते हैं, ठीक, और इसको कथन बी कह देते हैं। तो अब देखो हम लिख देते हैं कथन ए व बी से, ए व बी से। ए में देखो ए बी सी डी पी क्यू के सर्वांग सम है, और यहाँ ए बी डी पी क्यू डी ई एफ के समरूप है। तो इससे क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी, क्योंकि डी पी क्यू को रिप्लेस करके हम ए बी सी रख देते हैं, क्योंकि ये सर्वांग सम हो गए। सर्वांग सम मतलब हर एक अंग बराबर, ठीक है ना। तो ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ के, और यही हमें प्रूव करना था, जो कि प्रूव हो गया। ठीक, तो बस ये प्रमेय यहीं सिद्ध हो गई। तो यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो मिलेंगे फिर अगली प्रमेय को लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार।